ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप हैं न्यूज ऑन AIR इस मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, चंबल चैनल पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में विषय है सर्वाइकल पेन, कारण, बचाव और उपचार। श्रोताओं, आपको आरंभ में ही बता दें, आज इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम यानी डॉक्टर SN गौतम साहब हमारे साथ हैं। उनका हम स्वागत करेंगे। आइए पहले इस कार्यक्रम की इस तरह शुरुआत करें। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं। श्रोता, स्वागत करते हैं फिर से आपका, और इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है सर्वाइकल पेन, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपके बारे में आपका ही एक परिचय हो जाए हमारे श्रोताओं को। जी, मैं डॉक्टर SN गौतम यहाँ पर प्रोफेसर OM विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ मेडिकल कॉलेज कोटा में। और मेडिकल कॉलेज कोटा में न्यूरो सर्जरी की जो सेवाएं हैं वो MBS हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय और नवीन चिकित्सालय तीनों हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। हम ऑन कॉल तीनों हॉस्पिटल में रहते हैं। MBS हॉस्पिटल में हमारी नियमित सेवाएं रहती हैं। अगर किसी भी तरह से संभाग के किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की हमारी कोई सलाह या कोई उपचार से संबंधित या किसी तरह की परेशानी हो तो सोमवार को कमरा नंबर 3 ऊपर 2nd फ्लोर है, नया जो OPD ब्लॉक बना है उसमें, और गुरुवार को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय कमरा नंबर 3 में हमसे परामर्श ले सकते हैं। ये सब सुविधाएं निःशुल्क हैं सरकार के द्वारा, और हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो सारा जांचें, इलाज सब कुछ फ्री है। जी, तो ये एक इतना अच्छा परिचय हो गया कि अगर किसी मरीज को दर्द है तो उसका दर्द आधा तो कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी, आपसे जानते हैं सर्वाइकल पेन होता क्या है? जी, अपने जो शरीर है उसमें पूरे शरीर का जो संतुलन है वो एक रीढ़ की हड्डी उसको बैलेंस में रखती है, जो कि सिर से लेकर के और नीचे कमर के निचले हिस्से तक होती है। वो अपने चारों हाथ पैरों को कोऑर्डिनेट करती है और बैलेंस को बनाए रखती है। जैसे बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान नहीं होता है। हाँ। तो कई बार कुबड़ निकल जाना या इस तरह की परेशानियां होती है तो उनमें बैलेंस में गड़बड़ होती है। तो जब रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई परेशानी होती है तो रीढ़ की हड्डी में कई तरह के हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। गर्दन में जैसे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, फिर छाती के पीछे के हिस्से में 12 डोर्सल स्पाइन होते हैं, उसके नीचे हम लंबर में लेंगे तो 5 लंबर, उसके बाद 5 सेक्रल, फिर कोसिक्स। इस तरह से उसको हमने डिवाइड कर रखा है। शरीर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है दिल और दिमाग। जो दिमाग है वो होता है हमारे सिर के ऊपर के हिस्से में, और जो दिमाग है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो वहां से जो नसें निकलती हैं वो इन सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, इनके द्वारा अंदर मेरुरज्जु के द्वारा या स्पाइनल कोड के द्वारा पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। जी, ये एक शारीरिक रचना है। तो सर्वाइकल स्पाइन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, इसका मतलब हम ये माने कि गर्दन की जो हड्डी है और गर्दन की हड्डी के अंदर से जो स्पाइनल कोड निकल रहा है उससे जनित बीमारियों को हम सर्वाइकल से जुड़ी हुई बीमारियां मानेंगे। जी, बहुत अच्छे से आपने इसका वर्णन किया। हमारे श्रोता अब एक तस्वीर बना लेंगे और वो शायद स्वयं ही पहचानने लगेंगे कि सर्वाइकल पेन के अंतर्गत किस किस तरह के दर्द आते हैं। लेकिन हम आपसे तो पूछना ही चाहेंगे कि सर्वाइकल पेन कैसे लोग डिफाइन करें, कैसे इसके लक्षण को जाने? देखिए, सर्वाइकल पेन आमतौर पे जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं या उनकी जो परेशानियां होती है, सबसे महत्वपूर्ण परेशानी होती है कभी गर्दन में अकड़न आ जाना। जैसे बोलते हैं कि मेरी गर्दन अब उसको मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, घुमाने में दिक्कत आती है, उसमें स्पाज्म आ जाते हैं, दर्द होने लग जाता है। कई बार वो दर्द रेडिएटिंग होता है। रेडिएटिंग होने के लिए उसको या तो सिर के ऊपर के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, या कंधे में, कंधे से उतरते हुए वो बाजू में, फिर हाथों तक आ जाता है। तो एक रेडिएटिंग पेन होता है। कई बार पेशेंट बताता है कि उसके हाथ में सूजन आ गई है, जो कि सूजन वास्तविकता में नहीं होती है, वो भारीपन होता है, उसका मतलब सुन्नपन हो गया है। जी, तो ये एक हाथ में भी हो सकता है दर्द और सुन्नपन, दोनों हाथ में हो सकता है, और चारों हाथ पैर में भी हो सकता है। तो हाथ और पैरों में दर्द और सुन्नपन, साथ में अगर किसी हाथ में कमजोरी या चारों हाथ पैरों में कमजोरी, जैसे किसी हाथों से कोई चीज छूट जाना, जैसे पेशेंट बोलता है कि मैं लिखते लिखते मेरा पेन छूट जाता है,
खाता हूँ हाथ में से चम्मच छूट जाती है। महिलाएं बोलती है रोटी बनाते वक्त जैसे उनको बेलन हाथ से निकल जाता है, या आटा लगाते हैं कंधे में गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह की जो परेशानियां उस सर्वाइकल से संबंधित है। कई बार जब ये परेशानियां और ज्यादा जटिल उसमें आ जाती हैं तो चारों हाथ पैर में लकवा हो जाता है और पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। लेटरिन और पेशाब का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। तो इनको शुरुआती स्टेज में ही चिकित्सक को दिखाना ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि इतना सब कुछ हो जाता है, तो शुरुआती स्टेज का कैसे पता लगता है? मतलब कभी कभी तो लोग वैसे ही भ्रम में रहते हैं कि शायद यूं ही छूट गया होगा। शुरुआती स्टेज में जैसे आपको गर्दन में दर्द है या अकड़न है या कंधे में दर्द जो हाथ में उतर रहा है, ये शुरुआती स्टेज में आता है। थोड़ा शुरुआत और अगर लेट हो जाते हैं तो सुन्नपन आना शुरू हो जाता है एक हाथ में, जैसे उंगलियों में सुन्नपन है या आधे हाथ के अंदर सुन्नपन है, उंगलियां काम नहीं कर रही, ये शुरुआती लक्षण है उसके। जी, तो ये लक्षण हुए डॉक्टर साहब, लेकिन सामान्य व्यक्ति को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह की शारीरिक व्यवहार में कोई गलती होती है कि हाव भाव जैसे पोस्चर कहते हैं हम, क्या उसमें कोई समस्या होती है कि जिसकी वजह से तकलीफ बढ़ जाती है? जब सावधानी की बात करेंगे तो उसके पहले अपने को कारण का जानना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल। अगर अपने को कारण पता है कि इन किन कारणों से हो सकता है और उन कारणों को अगर अपन थोड़ा सा बचाव करेंगे तो अपने आप बचाव के उपचार और सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। सामान्यतः सर्वाइकल स्पाइन के जितने मरीज होते हैं, अगर कोई पैथोलॉजी स्पाइनल कोड यानी नसों के अंदर नहीं है, जैसे कि कोई ट्यूमर है या कोई जन्मजात कोई विकृति, अगर वो नहीं है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके अलावा, जो कि बचाव कर सकते हैं अपन। जैसे लोग मोटा तकिया लगा के सोते हैं तो उसको तकिया लगा के ना सोएं, हार्ड तकिया ना हो, लेट करके टीवी और मोबाइल का उपयोग बंद कर दें। बिल्कुल, लेट के टीवी देखना एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अब हर कोई रात को बिस्तर पे जाता है, तकिया लगाता है, सिर को फोल्ड करता है गर्दन पे और मोबाइल पे स्क्रीन पे घंटे 2 घंटे निकालता है। ये हमारे पास जो पेशेंट आते हैं सबसे मुख्य कारण जो है वो आजकल मोबाइल है। मोबाइल को रात को सोने के 2 घंटे पहले ही आप हटा दें, अपने से दूर कर दें, तो मानसिक चिंता भी हटेगी आपकी, शारीरिक परेशानी भी नहीं होगी, नींद भी अच्छी आएगी और कई सारी बीमारियां, जैसे कि आजकल आप देख पा रहे हैं कि युवा अवस्था में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं। लोग उसको किसी न किसी अन्य कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो पूरी नींद लें आप, मोबाइल से दूर रहें, तकिया ना लगाएं। तीसरा कारण जो है कि वजन उठाना, आपको अपने अगर कोई वेट लिफ्टिंग आप करते हैं तो एक ट्रेनर की सहायता से करें। जो जिम में जो बच्चे जाते हैं 20-22 साल 25 साल के, उनमें भी सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है जो नस को दबाता है और ये परेशानियां आती है। तो आप जिम में अगर जाते हैं तो आप एक पूरे अच्छे ट्रेनर की उसमें ही वेट लिफ्टिंग का काम करें, अदरवाइज आप वेट लिफ्टिंग से बचें। बिल्कुल। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, कई बार क्या होता है कि आप अचानक से कोई काम करते हैं तो अपनी गर्दन को मोड़ लेते हैं या हाथ को झटका मार देते हैं, तो इस तरह की परेशानी से बचें। रोड पे आप जा रहे हैं, ब्रेकर या गड्ढों का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो जो आपके सर्वाइकल स्पाइन में जर्क है वो इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। पानी ज्यादा पिएं तो मसल्स में आपकी स्पाज्म नहीं आएंगे। ये सब कारण से अगर आपको पता है तो इनसे बचाव होना संभव है। डॉक्टर साहब, ये तो इस तरह की बात कही आपने जो लाइफस्टाइल से संबंधित है, और मैंने आपको बताया कि जन्मजात विकृति और कोई पैथोलॉजी, जैसे कि कोई ट्यूमर या कोई सिरिंग्स वगैरह ना हो, तो सर्वाइकल स्पाइन की जितनी बीमारियां हैं वो आपको बचाने में, अगर इन पता हो इन कारणों का, तो बचाने में एक सहयोग करेंगी। उम्र से रिलेटेड जो है वो अलग चीज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह, जो कि अत्यधिक जैसे 60 साल की उम्र में शुरू होती हैं। कई बार वो लोग धूप में जाते नहीं है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी होती है। नॉन वेजिटेरियन जो है उनमें तो विटामिन B12 की कमी नहीं होती, पर जो वेजिटेरियन है वो दूध नहीं पीते हैं तो उसमें B12 की डेफिशिएंसी से भी होती है। तो आप दूध वगैरह लें या बीच बीच में जैसे मल्टीविटामिन वगैरह का सेवन कर लें टैबलेट के रूप में, तो उसमें भी ये बच सकते हैं आप इससे। जी डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण बात है आपकी, और हमें जो सुन रहे हैं इस समय आपकी इतनी महत्वपूर्ण बातें सुन रहे हैं कि अपने शरीर को तो बचाना बहुत ही जरूरी है। जी। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करना चाहें तो हम अपने श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहेंगे। श्रोताओं, आपकी ओर मुखातिब होते हुए हम आपसे कहेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद गौतम जी यानी SN गौतम के नाम से आप डॉक्टर साहब को जानते हैं, और यदि इस संबंध में आपके कोई प्रश्न हो, सर्वाइकल दर्द अगर आपको महसूस हो रहा हो, जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए उससे संबंधित किसी तरह का परेशानी आपको है, पीड़ा है, तो आप स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हम आपको बता दें, 29 4 11 42,
29/4/1142। दूसरा टेलीफोन नंबर 2333-444, 2333-444। कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744। कार्यक्रम है हेलो डॉक्टर और आज बात कर रहे हैं सर्वाइकल पेन पर। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बातें आपको बताई कि सर्वाइकल पेन होता दरअसल क्या है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में लक्षण तो आपने बता दिए और ये भी बता दिया कि इसका कारण क्या हो सकता है, और अब क्यों ना हम सावधानियों पर भी आ जाएं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड बीमारियों को हम सर्वाइकल पेन या उससे जनित बीमारियां मानते हैं जी। तो इसमें कई तरह की चीजें हैं, जिससे आपको मैंने सारे लक्षण बताए हैं। तो इसके बचाव के लिए भी आपको ये याद होना चाहिए कि जो कारण है, अगर उनसे दूर हटेंगे तो बचाव होगा। अत्यधिक मुलायम या अत्यधिक कठोर बिस्तर पर ना सोएं। जैसा कि कुछ लोगों को बोलते हैं हम कि मुलायम बिस्तर पर नहीं सोना, तो जमीन पे सो जाते हैं कि हम हार्ड, तो ज्यादा हार्ड और ज्यादा मुलायम दोनों ही खराब है। आपके शरीर में जो कर्व है जी, उस कर्व के हिसाब से बिस्तर अपने आप मॉडिफाई हो जाए। ऐसा सॉफ्ट, जो ज्यादा सॉफ्ट ना हो, बिस्तर इस्तेमाल करें। मोटा तकिया ना लगाएं। लेट करके टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग ना करें। जो लोग लगातार कंप्यूटर पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, उनको एक अच्छी सलाह यह है कि वो अपनी जो कोहनियां होती हैं दोनों, उनको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, चाहे वो कुर्सी के हैंडल पे करें चाहे टेबल पे करें। जब आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो होता क्या है, आप अपने पूरे हाथों को हवा में रखते हैं, तो सारा स्ट्रेस जो आता है वो स्पाइन पे आता है। तो आप उसको, स्ट्रेस को या वेट को आप कोहनी के माध्यम से वहीं खत्म कर दें, तो आपकी स्पाइन पे नहीं आएगा। कोई भी गाड़ी चलाते वक्त या आप कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जी, तो आपको गर्दन पे जर्क आने से बचना चाहिए। कोई भी वेट लिफ्टिंग नहीं करें, सडन कोई काम ना करें जी, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि सडनली जब कोई इस तरह की मूवमेंट करते हैं अपन, तो डिस्क प्रोलैप्स होने की संभावना रहती है। तो कोई भी जर्की मूवमेंट ना करें जी। डॉक्टर साहब, एक फोन है, हम बात करें। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। बड़े राजेश गौतम बोल रहा था। बहुत स्वागत है राजेश गौतम जी आपका। हम तो आपके सुर में बह गए थे, लेकिन ये जो हम तो आपके नमस्कार के सुर में बह गए थे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये मैं ये पूछ रहा था सर से। हाँ जी, पूछिए। कि सर कि क्या अभी कुछ टाइम पहले कि मेरे पाँव पे कोई कार वाला गाड़ी चढ़ा गया था, है कि नहीं? वो तब से मेरे नीचे से पैर भारी भारी रहते हैं, घुटने के नीचे से। तो ये हड्डी की प्रॉब्लम से तो नहीं है डॉक्टर साहब? जी, अगर आपके पैर पर कोई गाड़ी चढ़ा गया है तो पैर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हड्डी भी होती हैं, मसल्स भी होती हैं और नसें भी होती हैं। पंजे की बात है। हाँ, पंजे की तो उसमें हड्डी भी होती है, मसल भी होती है, नसें भी होती हैं। अगर कोई हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया, आपने एक्सरे कराया होगा? नहीं, फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं। हाँ, नहीं आया है तो उसका मतलब कि उसमें कहीं न कहीं नस जो होती है, नर्व्स वो क्रश हो गई होंगी। उसके लिए एक बार आप एक एनसीवी की जांच होती है, चिकित्सक से मिलें आप और उसकी एक जांच करवाएं, तो आपको कम से कम आपकी समस्या और उसके निदान में सहायता मिलेगी। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। हमारे श्रोताओं से हम ये आग्रह करेंगे कि यदि वो फोन करें तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, जिससे कि हम उनका फोन कॉल ले सकें। सुन रहे हैं आप श्रोताओं, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम का नाम है। आज का विषय है सर्वाइकल पेन। कारण क्या हो सकते हैं, बचाव क्या हो सकते हैं, और अंततः फिर उपचार पर भी डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। और आपके भी यदि कोई प्रश्न हो तो जो नंबर हमने आपको बताया 2333-444 और 29/4/1142, ये दो टेलीफोन लाइन से। कोटा शहर का एसटीडी कोड 0744। एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद फिर से इस विषय पर हम आते हैं इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकारी सेवा के दौरान वो कहाँ कहाँ बैठते हैं, लेकिन आज के दिन आकाशवाणी स्टूडियो में बैठे हैं और आप भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे एक श्रोता लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब, हम उनसे बात करें। जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नाम बताएंगे अपना? मेरा सत्यवीर सिंह नाम है डॉक्टर साहब। जी जी, सत्यवीर जी, प्रश्न कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जब करवट बदलता हूँ ना जी, तो मेरे को जो है चक्कर आता है, या जब मैं पेड़ पे से फूल वगैरह तोड़ता हूँ तो फिर ऊपर उठाता हूँ तो चक्कर आता है। तो ये सर्वाइकल है या कुछ और है? जी, जब आप पोजीशन बदलने से आपको अगर चक्कर आते हैं तो इसको बिनाइल पोजिशनल वर्टाइगो भी बोलते हैं हम लोग, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी होता है। दोनों इसके कारण हो सकते हैं।
तीसरा जो है, अगर आपको बैलेंस में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके कान में भी कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले आप तकिया लगाना बंद कर दें। दूसरा, कोई वजन ना उठाएं, लेट के टीवी मोबाइल ना देखें, और अपनी पोजीशन को जैसे बोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बदलें आप। और उसके बाद भी अगर ये चक्कर रहते हैं आपको, तो आप फिर परामर्श के लिए MBS हॉस्पिटल में पधारें। हाँ, तो जब मैं चलता हूँ तो जब तो ठीक हो जाते हैं, हाँ, दर्द रह जाता है हल्का, तो आप पोजीशन को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलें। अगर फिर भी रहते हैं तो आप एक बार परामर्श हेतु आए। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो सर्वाइकल का दर्द है, ये होना जब शुरू होता है धीरे धीरे ही शुरू होता होगा, यकाएक भी कभी ऐसी संभावना होता है? लगती जैसे एकाएक मैंने आपको बताया, जैसे आप जिम गए हैं, आपने कोई ट्रेनर नहीं है आपके पास और आपने कोई वेट उठा लिया है, तो आपके जो सर्वाइकल में जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच बीच में डिस्क होती है। डिस्क माने कि शोकर बॉडी के, जब अपन कहीं जंप करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो डिस्क थोड़ी दब जाती है ताकि उन वर्टिब्रा पे कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब आप एक साथ कोई ऐसा जर्की मूवमेंट करते हैं तो डिस्क प्रोलेप्स हो जाती हैं, और वो प्रोलेप्स होकर के और स्पाइनल कैनाल की तरफ जा करके और स्पाइनल कोड को दबा देती हैं, और कई बार फोरामेन में जाके रूट को दबा देती है। तो एकाएक उसकी वजह से ये संभावना होती है कि हाथ में जैसे कमजोरी आ गई है, सुन्न हो गया है हाथ, या आपके जिसे बोलते हैं कि असहनीय दर्द दोनों कंधों के बीच में हो रहा है। इस तरह की परेशानियां अचानक भी आती है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है, ट्यूमर छोटा है तो कोई परेशानी नहीं देता, लेकिन जब वो ट्यूमर धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है कि एक स्टेज पे फिर अचानक ही वो इस तरह से सिम्टम प्रोड्यूस करता है कि चारों हाथ पैर में लकवा या लेटरिन पेशाब की परेशानी, इस तरह की परेशानी भी एक साथ देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब इसकी जांच निरंतर करनी चाहिए? तो जांच निरंतर नहीं, आपको ये देखना है कि आपको अनइजीनेस फील हो रही है लगातार, या आपके हाथ पैर में कोई सुन्नपन, या अंगूठे में उंगली में इस तरह का सुन्नपन है, या आपके जैसे अपन सामान्य भाषा में बोले कि हाथ पैरों में मिर्चियां लगती रहती है, परस्थेजा बोलते हैं हम, जैसे इस तरह की कोई जलन है आपको जो लगातार बनी रहती है, इस तरह की कोई परेशानी है तो आप चिकित्सक से जरूर मिलें। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो दर्द है ये कितने क्या लंबे अंतराल तक रहता है? अगर आप उसको सहन करते रहते हैं तो वो दर्द बना रहता है और दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहता है। परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आप उस असहनीय दर्द के साथ में फिर कमजोरी, लकवा तक हो जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये परेशानियां बढ़ती जाएंगी। हमारे पास एक्यूट में कई बार इस तरह के आते हैं, जैसे हाड़ोती में पर्टिकुलर में बताऊं कि लोग जामुन के पेड़ के जो गिरे हुए लोग आते हैं वो बहुत सारे आते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट होती है, कई बार गर्दन की हड्डी में चोट होती है। चोट के जो मरीज आते हैं उनमें सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हो जाती है, चारों हाथ पैर में लकवा हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास। तो आप ऊंचाई पे ध्यान से कहीं भी जो काम कर रहे हैं कि आप गिरे ना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, बाइक वगैरह चलाते हैं, उसमें भी स्पाइन की इंजरी होती है। तो स्पाइन की मोस्ट कॉमन इंजरी जो होती है वो सर्वाइकल स्पाइन में होती है, क्योंकि आपका जो नीचे का जो हिस्सा है छाती का और उसके नीचे का वो सपोर्ट है, उसमें गर्दन की हड्डियों में कोई सपोर्ट नहीं है। तो जो इंजरी होती है वो मोस्ट कॉमन सर्वाइकल स्पाइन में ही होती है। जी डॉक्टर साहब, तो इसके उपचार के लिए फिर लंबी समस्या रहती है? लंबी समस्या नहीं है। अगर आपको जैसे विशेषज्ञ से आप परामर्श लेते हैं तो इसमें कुछ जांचें कराते हैं, आपको एग्जामिन करने के बाद डिसाइड करते हैं कि इंजरी हो सकती है, कोई डिस्क हो सकती है, कोई पैथोलॉजी हो सकती है, तो उसके हिसाब से आगे की जांचें होती हैं। जांचों में सीटी स्कैन है, MRI है। उन जांचों के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि आगे का इलाज किस तरह का संभव है। जी, उसमें अपन दवाओं से ठीक करेंगे, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी कराएंगे, सावधानियां रखेंगे, या कभी कभी जो होता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता है तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि गर्दन की जितनी भी बीमारियां हैं या उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका इलाज संभव है। केवल और केवल कई बार ऐसा होता है कि जो चोट लगती है उसमें सर्वाइकल स्पाइन में जो इंजरी है उसमें स्पाइनल कोड जो होता है वो भी ट्रांजेक्ट यानी कि कट जाता है। फिलहाल मेडिकल साइंस के अंदर नस के कटने का कोई इलाज संभव नहीं है। नस के दबने का इलाज संभव है। अगर नस दबी है, नस में कोई ट्यूमर है, कोई डिस्क है, तो उन सब का इलाज ऑपरेशन के द्वारा संभव है और वो कोटा मेडिकल कॉलेज में भी संभव है। हम उसको रूटीन में काम करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ये जो वर्जिश लोग करते हैं, क्या ऐसे समय में भी उनका समस्या हो सकती है? क्योंकि वर्जिश करते हैं, शारीरिक व्यायाम से व्याधियां कम होती हैं। ऐसा नहीं होती हैं, कम होती है।
व्यायाम आपको करना चाहिए। जो एक सामान्य व्यक्ति जो कि कुछ भी नहीं करता है व्यायाम, उसमें और एक व्यायाम करने वाले में यही अंतर है कि उसको उस बीमारी से, जो शारीरिक बीमारियां हैं, उसकी संभावनाएं कम रहती है। जी, तो ये जो स्वयं से जो शारीरिक व्यायाम करते हैं और जो फिजियोथेरेपी जब ली जाती है, इन दोनों में किस तरह की भिन्नता है फिर डॉक्टर साहब? अगर आप व्यायाम करते हैं रूटीन में, जैसे अपने यहाँ पे कल्चर है सूर्य नमस्कार करना या कोई पुशअप लगाना, जॉगिंग करना, जो अगर इस तरह के आसन प्राणायाम करते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब जैसे ही अत्यधिक या हाई स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज पे जाते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है या कुछ इस तरह के हैं मूवमेंट्स जिसमें आपको आप वेट के साथ ही करना संभव है, उसके लिए आपको फिर एक ट्रेनर के साथ ही करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आपने खास बात बताई। अब जबकि सर्वाइकल पेन हो रहा हो, ऐसे में कुछ लोग अपने हिसाब से यूँ बात करते हैं कि जैसे यहाँ दर्द है तो हम इस तरह से हाथ पैर घुमा लें और ऐसे लंबे समय तक चलता रहे, तो क्या ये नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना व्याधि को बढ़ाना है। बिल्कुल। अगर आपके घर में जैसे मान लो कि आप कोई सांप घुस आया है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो नुकसान तो करेगा। या तो आप बुलाएं किसी को पकड़ के ले जाएं या आप बाहर चले जाएं, दोनों में से एक चीज़ तो करनी है। सेम वही है, बीमारी जब हो रही है तो उसको इग्नोर करना अच्छा नहीं है। सामान्य अवस्था में जिस बीमारी का, अगर मैं ये बोलूं कि आज 5 रुपए खर्चा है, जबकि खर्चा कुछ नहीं है सरकारी में, लेकिन एक सामान्य बात हम बता रहा हूं, तो उसको इग्नोर करने से 50 तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे मतलब कि आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होंगी जी, साथ में बीमारी बढ़ेगी, उसका इलाज डिफिकल्ट हो जाएगा डॉक्टर के लिए भी, और आपको भी नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो अब इसके उपचार के तहत हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इसके उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो सावधानी रखनी है आपको। बिल्कुल। आपको शारीरिक व्यायाम करने हैं, आपको समय समय पर, अगर आप व्यायाम के साथ में धूप जिसे बोलते हैं विटामिन डी, सूर्य भगवान सबको दे रहे हैं, आप भी लें उसको, फ्री में मिलती है वो। थोड़ा बहुत आप ये ध्यान रखें कि कोई भी मॉडिफाइड जो लाइफ स्टाइल है उसका उपयोग करें। लेट करके टीवी मोबाइल वगैरह इन सबका बचाव करें, आप ये ना करें। पानी आप सही मात्रा में लें, पानी सही मात्रा में लेने से मसल्स स्पाज्म कम हो जाते हैं। साथ में फ्रूट्स वगैरह खाएं तो उनमें विटामिन मिलते हैं नेचुरली, तो आपको उसकी कमी ना होगी। तो ये तो कुछ जैसे हैं सावधानियां। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आपको व्यायाम करने में अगर दिक्कत आ रही है, कोई सुन्नपन है, कोई पेन है, तो आप चिकित्सक से मिलें और उस व्यायाम को बंद कर दें। कई बार होता क्या है, जैसे आपको कुछ इस तरह की परेशानी आती है, आप मसाज शुरू कर देते हैं, जबकि हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि गर्दन, कमर इनका मसाज करें, क्योंकि स्पाइनल जो कोड है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर है। आप जैसे उस पर मसाज करते हैं, ताकत लगाते हैं, वो उसकी जो डिस्क हल्की सी प्रोलेप्स है वो पूरी प्रोलेप्स हो जाती है, और जो छोटी बीमारी है वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप मसाज वगैरह ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है गर्म सिकाई कर सकते हैं, पर मसाज बिल्कुल नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है कि मुझे ये लगातार बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको इंतजार ना करें और विशेषज्ञ को दिखाएं। विशेषज्ञ के लिए आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस जिसे बोलते हैं स्टेज में अपना इंडिया है कि मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ हो रहा है, लोग बाहर से दिखाने आते हैं। थोड़े दिन पहले हमने एक स्पाइन का ऑपरेशन किया था, वो दुबई से आया था, क्योंकि अपने यहाँ पे इलाज सबसे सस्ता है। तो आप डरे नहीं, और सरकारी अस्पतालों में तो बिल्कुल निःशुल्क है। डॉक्टर को दिखाएं, जांचें निःशुल्क है, इलाज निःशुल्क है, तो आप घबराएं नहीं, लेकिन दिखाएं जरूर। बिल्कुल। ये तो बड़ी खास बात आपने कही है कि हम कोटा शहर में रह रहे हैं और दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो हमें इंतजार लंबा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी चीज के लिए इग्नोर करेंगे तो वो आपका शरीर, जैसे अपनी गाड़ी में कोई आवाज आती है तो अपन मैकेनिक के पास ले जाते हैं। बिल्कुल। आवाज सहन नहीं होती गाड़ी चलाते वक्त, तो आप गाड़ी की इतनी केयर करते हैं, खुद के शरीर की क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। मैं देखता हूँ गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं लोग, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा देखने में आता है। गाड़ी में अगर स्क्रैच आ जाता है तो आप तुरंत ले जाते हैं डेंटिंग पेंटिंग वाले के पास, लेकिन आप अपने शरीर के डेंट पेंट को ठीक नहीं करा रहे हैं। अपने यहाँ इग्नोरेंस है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। लोगों को ये लगता है कि मेरे शरीर पे मैं क्यों पैसा खर्च करूं। डॉक्टर साहब, एक और भ्रांति लोगों में है कि शरीर स्वयं हीलिंग कर लेता है, लेकिन वो उसकी लिमिट कितनी होती है? देखिए, शरीर स्वयं हीलिंग तो कर लेता है, लेकिन उसको ये शरीर को ये तो पता हो कि उसको हीलिंग की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। हाँ और साहब नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नाम बताएं साहब, फिर प्रश्न करें। हाँ
डॉक्टर साहब, मेरे काफी समय आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चौधरी है जी, स्वागत है। से बोल रहा हूँ। पूछें साहब। 70 years की है। और डॉक्टर मैं काफी समय से मेरे ना हाथ में पैर में सुन्नपन आ जाता है जी। और ये ज्यादातर में तभी होता है जब मेरे एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है। तो ये विटामिन B12 का इंजेक्शन या टेबलेट वगैरह लेने से इसमें आराम आ जाता है जी। तो ये सर्वाइकल नहीं है? देखिए, अगर एक ही तरफ के हाथ और पैर में आ रहा है तो ये सर्वाइकल भी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, और साथ में अगर आपको डायबिटीज है तो उसकी वजह से भी पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी पैरेस्थेसिया होता है। तो आप इसके लिए जांच करवाएं। जांच में ही कारण का समझ में आएगा कि क्या पर्टिकुलर एक कारण की तरफ आपकी बीमारी है और उसका निदान संभव हो पाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि MBS हॉस्पिटल में प्रत्येक सोमवार को हम बैठते हैं, आप वहाँ आकर दिखा सकते हैं। इलाज, जांच सब कुछ निःशुल्क है। जी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद कुछ और बातें। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं जी। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे थे लेकिन उनका फोन आते आते चला गया, लेकिन हम श्रोताओं से ये कहेंगे यदि कोई बात करनी चाहते हैं आप सर्वाइकल पेन से संबंधित तो 29/4/11/42 और 2-333-444 ये टेलीफोन नंबर हैं। स्टूडियो के समय कम है, यदि आप बात करना चाहें तो शीघ्रता करें। डॉक्टर साहब, ये जो आपने सारी बातें बताई कि हमें सावधानी क्या रखनी होती है, सबसे पहले आपने लक्षण की बात की और ये भी बात की कि सावधानियां किस तरह से रखना चाहिए, और उपचार के दौरान डॉक्टर साहब कौन सी और खास बातें हो सकती हैं कि जो मरीज हैं वो डरे ना। अब देखिए, हम उपचार की पद्धति पे बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग जांच से हमें पता चलता है कि बीमारी किस तरह की है, और हमें लगता है कि बीमारी जैसे कोई विटामिन डेफिशिएंसी है या कोई स्पाज्म है तो उसके लिए हम उसका कंजर्वेटिव जैसे कि ड्रग देते हैं उसको, मेडिसिन, और उसको साथ में एक्सरसाइज करने की और लाइफ मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं ये ऑपरेटिव है तो ऑपरेटिव भी कई तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं, जैसे कि जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, कई बार स्पाइन में ट्यूमर हो जाते हैं, जो ट्यूमर की वजह से लकवा, सुन्नपन, भारीपन, दर्द ये संभव है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्क प्रोलेप्स हो जाती हैं, जो छल्ला होता है बीच में मान के चलते हैं वो खिसक जाता है। तो इन सब के अलग अलग तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो हर तरह का ऑपरेशन कोटा में होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने पहले कहा, आप जितना लेट आएंगे उतना ऑपरेशन भी जटिल होगा, उसकी पद्धति भी जटिल होगी, डॉक्टर के लिए भी मुसीबत होगी और वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता। इनिशियल स्टेज में जैसे अगर आपको कोई सिम्टम आना शुरू हुआ है और आपको पता चल गया तो उसका ऑपरेशन से इलाज बहुत अच्छा हो जाता है, मरीज को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी नस कटने के बाद वो ठीक नहीं हो सकती, दबने के बाद तो ठीक हो सकती है। तो हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंटी सर्वाइकल डिस्केक्टमी, अगर डिस्क है पीछे, अगर कोई स्पॉन्डिलोसिस है तो लेमिनेक्टमी करके फ्यूजन करते हैं, ट्यूमर है तो ट्यूमर को निकालते हैं। यहाँ पे सब सुविधाएं उपलब्ध है, मिनिमल इन्वेजिव से लेकर के ओपन तक। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, कोई भी डॉक्टर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी डॉक्टर, उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार या रिवार्ड वो होता है कि उसका मरीज ठीक हो जाए। क्या बात है। ये भ्रांति जो होती है कि डॉक्टर की गलती से ऐसा हो गया या ऐसा, मैं मानता हूं कि हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन कोई भी डॉक्टर जानबूझ के नहीं करता कि उसका मरीज खराब हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार ही उसका यही है। आप किसी चीज के लिए बैठे हैं, आज जैसे आप इस कार्यक्रम के लिए बैठे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि कार्यक्रम सफल हो, बिगाड़ के आपको क्या अच्छा लगेगा। तो कम से कम ये भ्रांति निकालें, डॉक्टर से मिलें, अगर उसको लगता है ये ऑपरेशन संभव है, इससे रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो आपको ऑपरेशन की पद्धति बताएगा। कराना नहीं कराना आपके ऊपर है, निर्णय आपके ऊपर है, पर आप विश्वास करें और इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, ये कुछ भ्रांतियां आपने बताई कि इलाज के दौरान भी लोग भ्रमित रहते हैं। आपने ये भी कहा कि खान पान से इसका एक फर्क पड़ता है जी, तो उसके बारे में ही बताएं कि क्योंकि जब व्यक्ति कम उम्र का होता है तब फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास होती है, और जैसे जैसे उम्र दराज होता जाता है तो एक स्टिफनेस आती जाती है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि 70 साल की उम्र में भी लोग फिट रहते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। होता क्या है, अपनी जो मसल्स हैं और जो वेसल्स हैं उनके अंदर धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाते हैं।
कैल्सिफिकेशन शुरू होने से वो स्टिफनेस बढ़ जाती है उनके अंदर, वो फिर मुड़ना बंद हो जाती है, अकड़ना शुरू हो जाती है। अगर आप लगातार व्यायाम करते हैं, पानी ठीक मात्रा में पीते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जिस फ्रूट्स में अच्छे होते हैं, जैसे कि आपको अंगूर है, मौसम संतरा है, आंवला है, तो इस तरह की जो चीजें आप लगातार सेवन करते हैं और लगातार व्यायाम करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बन ही रहेगी। आप अपने खुद को मेंटेन करेंगे। जैसे आपने गाड़ी ली है, आप हर 6 महीने में सर्विस करा रहे हैं तो गाड़ी ठीक ही रहेगी। आप सीधे 3 साल बाद लेके जा रहे हैं सर्विस कराने तो मजा नहीं आएगा आपको। तो आप कंटिन्यू व्यायाम करें, फ्रूट्स वगैरह लें, पानी मात्रा में सही पिए तो ठीक रहेगा शरीर आपका। बिल्कुल। अब जिन्हें आदत होती है कि अपने शौक के तहत वो अपने शरीर को बिगाड़ने पर भी ध्यान नहीं देते, वो ये चाहते हैं कि अपना शौक पूरा हो जाए, उसकी बदले में उस शरीर खराब हो रहा है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे स्मोकिंग का है, जो शराब वगैरह नशीले पदार्थ वो लेते हैं, इसकी मनाही क्यों होती है डॉक्टर साहब? क्या वो इस सर्वाइकल से भी संबंधित है? सबसे पहले तो ये प्रश्न ही गलत है आपका। हाँ। किसी भी डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे कि मैं शराब पी लूं, सिगरेट पी लूं, तो ये तो मजाक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग तो मान के चलते हैं किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। नशा समय, पैसा, घर सबकी बर्बादी है। नशा तो आपको करना ही नहीं है। आपको ये पता नहीं होता मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किस स्पीड में हूँ, सामने वाला कैसे चला रहा है, नशे में चलाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, वो केवल सर्वाइकल नहीं, आपके शरीर में किसी भी हिस्से में चोट, और दूसरे आदमी जो सामने वाला है उसको भी चोट देगा, खुद का भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। लेकिन जहां तक स्पाइन की बात है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या शराब वगैरह पीते हैं तो जिससे एक्सीडेंट तो होते ही है, उससे चोट लगती है। लेकिन साथ में होता क्या है कि जब आप शराब वगैरह ले रहे हैं तो ये एक न्यूट्रिशनल, जो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल फैक्टर है उसको कम करता है। बिल्कुल। तो वो न्यूट्रिशन उन मसल्स को और बॉडी को नहीं मिल पाता है। उसके अलावा उसमें जो है मतलब लैक्टिक जो साइकिल है बेसिकली, जैसे मैं अगर बायोकेमिस्ट्री तक जाऊं तो वो शुरू हो जाती है शराब को डाइजेस्ट करने के लिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आपकी उम्र कम होना शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से आपकी जो नसें हैं उनकी उम्र भी कम होना शुरू हो जाती हैं और जो बीमारियां हैं वो जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो नशा इस तरह से हमारे शरीर को खराब कर देता है। ये तो हमसे पूछना ही नहीं चाहिए, किसी भी डॉक्टर से नहीं पूछना नशा करना नहीं करना, इस प्रश्न ही गलत है। उससे ये पूछे क्या खाना है, इन खाने में सिगरेट शराब ये नहीं आती हैं चीजें। बिल्कुल। आपसे ये पूछने का आशय यही था कि आपकी ओर से मना किया जाए, जो लोग बिल्कुल आदी होते हैं वो अपनी भी नहीं सुन पाते, खुद की नहीं सुन पाते, ऐसे में चिकित्सक उन्हें एक बेहतर सलाह दे सकता है। अगर वो खुद की नहीं सुन पाते हैं तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है। उसको खुद को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि मुझे इसको छोड़ना है। वो नहीं छोड़ पा रहा है वो बात अलग है, उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र है, मेडिकल कॉलेज में स्थापित है, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे चिकित्सक हैं और इसमें अच्छे बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन कम से कम उसकी इच्छा शक्ति तो हो कि मुझे छोड़ना है। यकीनन जीने की भी शक्ति होनी चाहिए। आपको केवल एक बार ये तय करना है आपको करना क्या है, मार्ग अपने आप मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ भ्रांतियां ये होती हैं और कुछ सलाहकार भी होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते, ऐसे में अलग अलग व्यायाम की उन्हें सलाह दी जाती है, ये किस हद तक? देखिए, व्यायाम से भी बड़ी बात है कि लोग उनको ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहाँ पे वो कभी गर्दन को मोड़ देते हैं, कभी उसको खींच देते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पे अपने सब जगह आदमी मौजूद हैं, जिससे उस स्थान पे चले हैं वहाँ पे वो आदमी है वो ठीक कर देता है। कुछ हमारे पास आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोग जैसे पुराने जमाने में कुछ सरिये टाइप के गरम करके वो लगा देते थे, चांचे बोलते हैं उनको लोकल भाषा में, वो तक लगवा के आते हैं। अब मतलब इतना इग्नोरेंस है आम पब्लिक में कि वो डॉक्टर के पास जाने से पहले सब कुछ करना पसंद करते हैं। जैसे उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो है वो बीमारी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब बीमारियां जटिल हो जाती हैं, वो स्टेज पार कर चुके होते हैं और फिर उससे चाहते हैं कि रिजल्ट मिले। तो आप केस को लेके नहीं आते, बिगड़े हुए केस को लेके आते हैं सुधरवाने। जो केस था उसको ऑलरेडी कहीं बिगड़वा लिया है, अब उसको सुधरवाने आ रहे हैं। अगर वो केस आता है, रिजल्ट अच्छे मिलते, तो ये भ्रांतियां दूर करें। मैं हर बार बोलता हूं कि कई बार हमारे यहाँ कहावतें हैं, नीम हकीम खतरे जान, ये सब कहावतें अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। बिल्कुल। आप कम से कम एक बार जाकर के निकटतम किसी भी चिकित्सक से मिल लें। अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आप फिर जाएं जहां जाना है। किसी भी पद्धति से इलाज अच्छा है, चाहे लेकिन वो विशेषज्ञ हो। हम कभी नहीं बोलते आप होम्योपैथी के पास ना जाएं, एलोपैथी के पास नहीं जाएं, आयुर्वेद के पास, लेकिन वो विशेषज्ञ तो होना चाहिए। कम से कम जो आदमी डिग्री नहीं है, जिसके पास उसको इलाज के बारे में पता नहीं है, आप उससे इलाज कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल।
आप अपनी गाड़ी भी ठीक कराने जाते हैं तो मोहल्ले के पास में जो पंक्चर ठीक करने वाला उससे नहीं कराते हैं, आप अपने शरीर को सौंप देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये ख़ास ख्याल रखने वाली बात है कि अपने शरीर का ख्याल रखें, और सर्वाइकल से संबंधित जो भी समस्या है, जो आपने बताया कि रखरखाव ही इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो इस पर ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब, आपने अपने अनुभव से जो बातें बताई, जिस तरह के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आते हैं, तो निश्चित रूप से कि वो समाज से ही आए हुए लोग होते हैं और ऐसी ही बातें लोगों में फैली रहती है। तो आपने जन चेतना के लिए ये बातें कही। अंत में इस कार्यक्रम में आप क्या और कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? मेरा एक ही सजेशन है, सबसे पहले आप शारीरिक व्यायाम पे पूरा ध्यान दें, व्यायाम जरूर करें, और जहाँ तक हो सके जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह है वो नियमित रूप से करें, आप उसको अपने जीवनचर्या का हिस्सा बना लें। पानी एक पर्याप्त मात्रा में पिएं, फ्रूट्स का सेवन करें। किसी भी तरह की व्याधि जो होती है वो कई बार अपने द्वारा डेवलप की गई होती है, तो आप कम से कम अपना पोस्चर सही रखें, सीधे बैठें, हमेशा लेट करके टीवी मोबाइल ना देखें। कोई तरह की किसी तरह की कोई परेशानी हो तो विशेषज्ञ चिकित्सक से ही संपर्क करें ताकि आपका इलाज हो पाए, और उसके लिए सब कुछ सुविधाएं सरकार अपने स्तर पर तो करती ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो सुविधाओं का यूज आपके लिए है, तो आपको करना भी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात छूट गई थी, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर्वाइकल पेन में सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये समस्या हो सकती है, लेकिन महिलाओं उनमें किसी विशेष तरह का इससे प्रभाव पड़ता है? महिलाओं में स्पेशली जो होता है वो उनको ऐसा लगता है कि दोनों कंधों के जोड़ के बीच में लगातार दर्द बना रहता है, और वो दर्द कई बार सिर के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है, और सबसे जो कंप्लेन होती है मेनली उनकी कि मैं आटा लगाती हूँ तो मेरे कंधे में दर्द है और मेरे हाथों से चीजें छूटने लग जाती हैं। ये इस तरह की परेशानियां महिलाएं हम लेकर के जो आती हैं हमारे पास, वो इस तरह की परेशानियां ज्यादा होती है, और जब लंबे समय तक ये परेशानी वो इग्नोर करती हैं तो जिससे बोलते हैं कि इरिटेबिलिटी स्वभाव में आ जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के तहत आपने बताया कि ऑपरेट भी करने की ज़रूरत पड़ती है, दवाओं से ये संभव है कि सामान्यतः ठीक हो जाता है? ये बीमारी के उस पर डिपेंड करता है, बीमारी किस स्टेज पे हमारे पास आई है। मैंने सबसे पहले बताया हर डॉक्टर चाहता है दवा से ठीक हो जाए, उसको कुछ एक्सरसाइज दवाएं दे देता है, अगर फिर भी ठीक नहीं होता है, बीमारी की स्टेज गंभीर है तो ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ऑपरेशन भी तभी संभव है जब उसके अंदर नस उसकी दबी हुई हो, कटी ना हो। नसें डैमेज हो जाती है तो फिर उसके इलाज से भी कोई फायदा उसको नहीं होता है। इसलिए मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं कि कोई भी परेशानी है तो आप परामर्श जरूर लें, ऐसी स्टेज में ना पहुंच जाएं आप कि केस बिगड़ जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से दिखने वाला नहीं है, ये अंदर ही जब व्यक्ति को दर्द होता है तब डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, ये बात आप कहना चाहते हैं। आप आकाशवाणी कोटा के इस स्टूडियो में आए, हम आपका धन्यवाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा समय है, जाते जाते आप जो टिप्स बताना चाहें हमारे श्रोताओं को वो ज़रूर बताएं। जैसे कि आपने बताया था कि सड़क पर चलते वक्त ये ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ गति में ना चलें, जिससे कि ब्रेकर भी अगर आ जाए तो उन्हें जर्क मिले। देखिए, ब्रेकर जो है ना वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आसपास कहीं स्कूल या अस्पताल या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो सार्वजनिक प्लेस है तो उसको चोट ना लगे, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाए गए कि आपको चोट लगे। ब्रेकर इसलिए बनाए गए कि आपकी स्पीड को आप कंट्रोल करें। कई बार होता है कि वो आप स्पीड कंट्रोल नहीं करते हैं, वो जर्क आता है, तो स्पीड ब्रेकर का मतलब स्पीड को आप रोकें, धीरे से उस पर निकालें। गड्ढे हैं तो गड्ढों का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी चलाते हो तो मोबाइल को आप कंधे पे लगा करके बात कर रहे होते हैं, वो ना करें, उससे भी गर्दन को नुकसान होता है। भारी चीज सर पे ना उठाएं, भारी वजन उठा के ज्यादा समय तक चलेंगे वो भी नुकसानदायक है आपके लिए। आप लगातार अगर आपको अभ्यास है वजन उठाने का तो अच्छी बात है, लेकिन आप पहली बार में ऐसा काम करेंगे तो गलत है। साथ में जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें सांस की जो मूवमेंट होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी आसन को करने के लिए कब सांस को अंदर लेना है और कब छोड़ना है। होता क्या है, आप उस मूवमेंट को इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है, आप सांस अंदर लेके अगर कोई ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं तो डिस्क प्रोलेप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो बेल्ट लगा लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हुए लेते हैं, इसका उल्टा करते हैं, सांस अंदर लेके वजन उठाते हैं तो नुकसानदायक है। तो आप किसी ट्रेनर की जरूर सहायता लें। ट्रेनर जो होता है वो आपको बताता है सांस की मूवमेंट कैसी होगी। ये एक बहुत बड़ा रोल है आसन में, जो अपने सिद्धांत है आसन वाले उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे अच्छा रहेगा। प्राणायाम करना, आसन करना, रोज वॉकिंग करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये घर में आप कर सकते हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई फिजियोथेरेपी या कोई एक्सरसाइज वाला जिम वाला आपको सिखाएगा नहीं, ये तो अपने ट्रेडिशन में है योगा,
आप योगा करें, सबसे अच्छा रहता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। सूर्य नमस्कार करना, उसमें सारे आसन आ जाते हैं जी, उसको रोज करें जी। तो ये आपने व्यायाम पर खास तौर पर जोर दिया है डॉक्टर। बेसिकली स्ट्रेचिंग जो होती है स्पाइन की, आपने देखा होगा कि जानवर भी स्ट्रेचिंग करता है, लेकिन हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, लगातार बैठते हैं। कभी स्ट्रेचिंग आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ, ऐसा होता है। स्ट्रेचिंग करना है, उसमें क्या होता है कि आपका जो स्पाइनल कोड है वो रिजिड नहीं रह के फ्लेक्सिबल रहता है जी, और फ्लेक्सिबिलिटी दूर रहने के लिए हाँ, तो आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय था कि लोग चलते चलते और जीवन में सामान्य तौर पर भी समझ सकें कि वो इस तरह की तकलीफ से कैसे बच पाएं। आप स्टूडियो में आए, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जी, धन्यवाद। श्रोता, ये था आज का कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय सर्वाइकल पर था। अगली बार किसी और विषय के साथ फिर से इस कार्यक्रम में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।